हेलो स्टूडेंट्स, समांतर माध्य के बाद में आज हम बात करते हैं मध्यका की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मध्यका, मीडियन। सबसे पहले मध्यका का अर्थ, मध्यका किसे कहते हैं, अर्थ देखिए इसका मीन। समांतर माध्य जो है वो औसत होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापी। मध्यका जो है वो पूरी समग्र श्रेणी को, कोई भी श्रेणी है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भाग में बांटती है। जो मध्य का मूल्य हमारा आएगा उससे जितने मूल्य बड़े होंगे संख्या में उतने ही मूल्य छोटे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य का जो है वो पूरी श्रेणी को दो भागों में बांटता है और मध्य का हमेशा कहाँ होती है, सेंटर में होती है। औसत यानी कि समांतर माध्य और बहुलक ये सेंटर के इर्द गिर्द रहेंगे, सेंटर भी हो सकता है या इसके आसपास रहेंगे। एग्जैक्ट सेंटर होना उसमें कोई जरूरी नहीं, लेकिन मध्यका के अंदर, मीडियन के अंदर ये पूरी समग्र श्रेणी को दो भागों में बांटता है। इसलिए यहाँ जो भी मध्य का मूल्य हमारा आएगा वो पूरी समग्र श्रेणी, जैसे पूरी श्रेणी हमारी 0 से 100% तक ये है, तो मध्य का मूल्य जो है वो 50% भाग पर, यानी कि यहाँ ये मध्य का होगा, एकदम सेंटर के अंदर मध्य का होगा। तो 50% मूल्य इससे बड़े होंगे, 50% मूल्य छोटे होंगे। जैसे एक उदाहरण देखो, मान लीजिए कि आपके पास 5 बच्चे जो है वो अलग अलग हाइट के हैं। जैसे एक 155 सेंटीमीटर का है, एक मान लीजिए 162 सेंटीमीटर का है, एक जो है 152 सेंटीमीटर का, एक बच्चा जो है 159 सेंटीमीटर का और एक 150 सेंटीमीटर का। ये 5 बच्चे हैं। अगर आपको इन समग्र श्रेणी से, ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इसे मध्य का ज्ञात करनी हो कि मध्य मूल्य हमारा कौन सा है ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें समग्र श्रेणी दी हुई है, जो श्रेणी दी हुई है उसको हम एक ऑर्डर में लगाएंगे, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या, जैसे मान लीजिए ये दे रखी है ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, ऊंचाई किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1 नंबर पर आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले 150, इसके बाद में 2 नंबर पर 152, इसके बाद में 3 नंबर पर 155, इसके बाद में 4 नंबर पर 159, 4 नंबर पर 159 और 5 नंबर पर जो है 162। हमने पूरी समग्र श्रेणी को एक ऑर्डर में लगाया, चाहे आप बढ़ते क्रम में लगा सकते हो या फिर इसको हम घटते क्रम में भी लगा सकते हैं। एक ऑर्डर में लगाने के बाद हम फिर इसका मध्य मान ज्ञात करेंगे। ये एक व्यक्तिगत श्रेणी है तो सेंटर का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला स्मॉल m, मध्य का संख्या ज्ञात करेंगे, वो कौन सी संख्या है, तो फिर इसका सूत्र होता है साइज ऑफ n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। अब इसमें या सीधा सूत्र लिख दीजिए आप, स्मॉल m बराबर क्या है, n+1/2 वहाँ पद, यानी कि इसका मतलब ये है कि n+1/2 पद का आकार, तो हमें वो पद जो है वो कौन सा है वो ज्ञात करना है। अब n क्या चीज़ है, संख्या है, टोटल n संख्या कितनी है, 5, तो 5 + 1/2, 6/2, 3वां पद। अब इसमें तीसरा पद हमारा कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद ये है। तो ऐसी स्थिति में मध्य का मूल्य हमारा कौन सा होगा, ये होगा कैपिटल M, हमारा 155 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो जो मध्य का है, मध्य का मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य से जितने बड़े पद हैं उतने ही छोटे होंगे संख्या में। तो यहाँ देखो 155 सेंटीमीटर, यानी कि 155 सेंटीमीटर मध्य का होने से 2 तो इससे ज्यादा हाइट वाले हैं और 2 इससे कम हाइट वाले हैं। 50% बड़े हैं और 50% क्या है, इससे छोटे हैं। तो जितने संख्या में ज्यादा, इससे ज्यादा वाले होंगे उतने ही इसमें कम वाले भी होंगे। अब जैसे अगर आप, जैसे हम सुबह सुबह प्रेयर के अंदर बच्चों को अपने लाइन बनाकर खड़ा करते हैं, तो उसमें अगर हम इस तरह से ही बच्चों को खड़ा कर दें तो ये एक ऑर्डर नहीं रहेगा। जब हम बच्चों की लाइन बनाते हैं तो सबसे पहले कम हाइट, फिर उसके बाद में और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरह से। तो उस तरह से तो आप मध्य का ज्ञात कर सकते हो।
अगर हम इसको जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसी तरह से ज्ञात करें तो मध्य का ज्ञात नहीं कर सकते। हो सकता है कि सेंटर में सबसे बड़ा व्यक्ति खड़ा हो या बच्चा खड़ा हो, या फिर हो सकता है कि सेंटर के अंदर बिल्कुल छोटा बच्चा खड़ा हो, इसलिए उसको एक ऑर्डर में लगाना जरूरी होता है। अब अगर हम इसको एक ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले देखो इसके अंदर 150 सेंटीमीटर वाला बच्चा, फिर इसके बाद में 152 सेंटीमीटर वाला बच्चा, इसके बाद में 155 सेंटीमीटर वाला बच्चा हो गया, फिर इसके बाद में 159 सेंटीमीटर वाला और फिर 162 सेंटीमीटर वाला। ये 162 सेंटीमीटर वाला है, तो इसका मतलब मध्य का हमारी कौन सी थी, ये थी 155 सेंटीमीटर। तो इस बच्चे से जितने हाइट में कम है उतने हिस्से बड़े भी होंगे। मध्य का जो है पूरी समंग श्रेणी के मध्य अंक को व्यक्त करती है, उसे हम मध्य का कहते हैं। अब इसमें देखो हम इसको अलग अलग श्रेणियों के अंदर अध्ययन करेंगे भी इसका व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर क्वेश्चन कैसे करें, खंडित में कैसे करें और अखंडित श्रेणी के अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले देखो हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं। तीनों श्रेणियों के अंदर हम इस क्वेश्चन को करेंगे जैसा हमने समांतर माध्य में किया। समांतर माध्य में तो अलग अलग रीतियां थी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सूत्र होगा, एक ही रीति होगी इसके अंदर। तो यहाँ सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी, अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी से क्वेश्चन करना है जिसके अंदर केवल क्या दिया होता है, मूल्य, जैसा अभी हमने उदाहरण किया, जो अभी जस्ट पीछे उदाहरण किया वो व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण था। इसके अंदर सबसे पहले मध्य का संख्या ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1/2वां पद, ट्रूथ आइटम, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यही क्वेश्चन खंडित श्रेणी में भी करें जिसके अंदर मूल्य के साथ में प्लस आवृत्ति भी दी होती है, तो फिर हमारा स्मॉल m ज्ञात करने का यही सूत्र रहेगा, साइज ऑफ n+1/2 टूथ आइटम, यही सूत्र रहेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, जब हम खंडित श्रेणी के अंदर क्वेश्चन करते हैं तो आवृत्ति दी होती है, तो हमें CF संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमें संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन होगा। इसके बाद में देखो जब हमें अखंडित श्रेणी से क्वेश्चन करना हो, अखंडित श्रेणी से, तो ऐसी स्थिति में मूल्य जो दिए होते हैं, लेकिन किस रूप में दिए होते हैं, वर्गांतर और प्लस आवृत्ति। ये तो इसमें भी जब आवृत्ति दी हुई है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। अब इसमें सूत्र देखो स्मॉल m का साइज ऑफ, यहाँ +1 था, यहाँ भी +1 था, लेकिन इसमें सीधा n/2वां पद ये रहेगा, ये सूत्र रहेगा। अब देखो यहाँ तो सिर्फ मूल्य थे, तो जो हमारा पद था वो हमने देख लिया कि कौन सा मूल्य, वही हमारी मध्य का थी। इसमें भी हमने देख लिया क्रम संख्या पर किस पर है, वही हमारी मध्य का है। लेकिन यहाँ तो वर्गांतर है। जैसे आपने ये साइज निकाला और ये साइज मान लीजिए कि हमारा जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये वर्गांतर दिए हुए हैं, उनमें किसी एक वर्गांतर इसमें आ रहा है, तो 20 और 30 के बीच में कहीं हमारा आंसर होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम कैपिटल M ये सूत्र लगाते हैं, L1 प्लस स्मॉल m माइनस c अपॉन f इंटू आई, या फिर आप इसमें I या H कुछ लिख दीजिए। जस्ट 10th क्लास में जब आप करते थे तो इसमें हम H का प्रयोग करते थे, या आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, L1 प्लस इस I को इस तरफ कर दीजिए, I या H जो भी मानो, I अपॉन f, और इसको इस तरफ कर सकते हो। एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं इस रूप में सूत्र दिया होता है, कहीं इस रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं I की जगह H भी दिया होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इसके अंदर मध्यका के अंदर 3 श्रेणियों के ये सूत्र हैं। केवल फॉर्मूला जो लगता है इसमें मध्यका संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये है, दोनों में n+1/2 ये रहेगा, इसमें सीधा n/2। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगता है वो केवल वहीं लगता है जहां वर्गांतर दिए होते हैं।
वर्गांतर के बीच में से आंसर निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का कोई एक क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने जैसे एक उदाहरण किया था उसी तरह का एक उदाहरण। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, आप जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए समांतर माध्य में कोई जरूरी नहीं था। मध्यका में ये जरूरी है कि सीरीज को किसी एक ऑर्डर में लगाना जरूरी है, चाहे आप उसको बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम बढ़ते क्रम में लगाएं या घटते क्रम में लगाएं, सेंटर हमेशा वही रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम कौन सा करना है, आपको एक ऑर्डर के अंदर इसको लगाना पड़ेगा। तो चाहे आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। हम एक उदाहरण करते हैं इसके अंदर कोई व्यक्तिगत श्रेणी का। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर निम्नलिखित तालिका द्वारा 11वीं कक्षा के 11 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए हुए हैं। वो प्राप्तांक देखो कौन से दिए हुए हैं, अर्थशास्त्र के प्राप्तांक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के प्राप्तांक कौन से दिए हुए हैं। इसके अंदर देखो 17, 32, 35, 17, 32, 35, 33, इसके बाद में 15, 21, 41, 15, 21, 41, इसके बाद में 32, 11, 32, 11, 32, 11 के बाद में 10, 20, ये मूल्य दिए हुए हैं। तो ये हमारी श्रेणी कौन सी हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी, क्योंकि केवल इसमें मूल्य दिए हुए हैं। तो हम व्यक्तिगत श्रेणी से अगर इसमें मध्यका पूछे, इस क्वेश्चन में मध्यका पूछी है कि 11 विद्यार्थियों के ये अंक प्राप्त हुए, तो आप इसमें जो मध्य के अंदर जो जितने ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं उतने ही कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जो सेंटर में अंक प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सा है, वो ज्ञात करना है, वो कौन सा अंक है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रम संख्या। क्रम संख्या किसी एक ऑर्डर में लगाइए। सबसे पहले सबसे छोटा मूल्य हमारा कौन सा है, 1 नंबर पर। ये क्या चीज है, प्राप्तांक। 1 नंबर पर 10, इसके बाद में 2 नंबर पर ये 10 हो गया। इससे छोटा मूल्य बड़ा मूल्य कौन सा है, 11। 3 नंबर पर 11 से बड़ा कौन सा इसके अंदर, इसमें 15। 15 के बाद में इसमें 20, ये इतने हो चुके हैं। 15 के बाद में 20, 20 से फिर बड़ा मूल्य 15 के बाद में 17 था। 15 के बाद में 17, फिर 5 नंबर पर 20, इसके बाद में 20 के बाद में 6 नंबर पर 21। 21 से बड़ा मूल्य हमारा कौन सा है, 21 से बड़ा मूल्य हो गया 32। फिर 32 दो बार है, एक यहाँ एक ये रहा। फिर 8 नंबर पर फिर 32, इसके बाद में 33, 9 नंबर पर 33, 10 नंबर पर 35 और 11 नंबर पर 41। ये सारे मूल्य हो चुके हैं। तो हमने क्या है कि सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में लगाया। n हमारा कितना है, 11। फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए, n + 1/2, n + 1/2 वहां पद। तो इसमें n का मान कितना है, 11 + 1/2 वहां पद। 12 में 2 का भाग दिया, 6वां पद। अब आप ये देख लीजिए कि 6वां पद हमारा कौन सा है, ये मध्य का संख्या है, मध्य का मूल्य नहीं है। मध्य का संख्या देखो 6 नंबर पर कौन सी है, यहां मूल्य कौन सा है, 21। तो यही हमारा 21 जो प्राप्तांक है, 21 अंक जो है, ये हमारी क्या होगी, मध्य का होगी। तो मध्य का कितनी है, 21। अब 21 अंक जो है ना, उससे उतने ही तो ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं। ये छठा जो व्यक्ति है, छठा जो विद्यार्थी है, उसने जितने अंक प्राप्त किए उससे उतने ही ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं जितने की कम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे 21 अंक से ज्यादा वाले कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो ज्यादा अंक वाले हैं और 5 ही इसमें कम अंक वाले हैं। मध्य का हमारी कितनी हो गई, 21 हो गई। तो ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी से क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।